हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 का थर्ड क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 1.1 में सेकेंड क्वेश्चन तक पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इससे पहले हमने आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 7 और क्लास 8 का पूरा पढ़ाई कंप्लीट करा दिया है और अब एनसीईआरटी में क्लास 7 और क्लास 8 का मैथ हमने शुरू किया है और पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अगर पढ़ना है स्कूल की तरह तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से क्या होगा कि आप लोग अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, वहाँ से तुरंत आप लोगों को सॉल्व करके रिप्लाई मिलेगा। आईडी है इंस्टाग्राम का सब कुछ नो SABKUCHKNOW बिना किसी स्पेस के, सभी स्मॉल लेटर में होंगे। तो देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था? देखिए, इसमें क्या कहा है, एक बात आप लोग ये ध्यान देंगे, बढ़ने के लिए जब कहेगा, जब बढ़ना होगा, बढ़ना को ही कहते हैं वृद्धि। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखेंगे। जब ये होगा तो बढ़ने के लिए प्लस करेंगे और जब घटेगा, जब घटना जब होगा मतलब घटने के लिए क्या कहेंगे? घटने को कहेंगे कमी भी कहते हैं और इसके लिए लगाएंगे माइनस। बस ये ध्यान देना है, बढ़ने के लिए प्लस, घटने के लिए माइनस, याद रखना है। प्लस को हिंदी में कहते हैं धनात्मक और माइनस को कहते हैं ऋणात्मक। ये आप लोग याद रखेंगे। और फिर अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है। तो देखिए, यहाँ कहा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब देखिए, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो वही पूछ रहा है मंगलवार को कितना तापमान होगा। फिर वही पूछ रहा है बुधवार को 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो बुधवार को कितना तापमान होगा। तो हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, लिखेंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान, लिखेंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान बराबर, देखिए सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? माइनस में था 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को सेल्सियस भी कहते हैं। मंगलवार को तापमान कम हुआ, तो लिखेंगे मंगलवार को तापमान में कमी, कम हो गया मतलब उसी को कमी, कितने का कमी हुआ है? 2 डिग्री सेल्सियस का, इसी को सेंटीग्रेड कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, मंगलवार को पूछ रहा श्रीनगर का तापमान क्या था। जब सोमवार को इतना था, मंगलवार को इतना कम हो गया, तो वही बताना कि मंगलवार को अब कितना तापमान हुआ। तो लिखेंगे इसलिए मंगलवार का तापमान बराबर, ये तो मंगलवार को कम हुआ तापमान है, अब मंगलवार को कितना तापमान बचा, कितना तापमान हुआ वही पूछा है। तो देखिए, सोमवार को श्रीनगर का तापमान था -5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना था सोमवार को, और मंगलवार को तापमान कम हुआ। कम के लिए हमने क्या बताया है? माइनस करेंगे, बढ़ने के लिए प्लस। तो माइनस करेंगे, कितना कम हुआ है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, हमने आप लोगों से बताया था जब दो संख्या दोनों माइनस में हो तो उसको माइनस लगा के जोड़ देते हैं। 5 और 2 7 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि मंगलवार को जो तापमान था वो -7 डिग्री सेंटीग्रेड था। आगे देखिए, क्वेश्चन में और पूछा है, कह रहा है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि, इसको कहते हैं चूंकि, 2 बिंदी ऊपर होगा एक नीचे, तो चूंकि, और एक ऊपर 2 नीचे होगा तो इसलिए। तो चूंकि बुधवार
को तापमान में देखिए वृद्धि हो रहा है, या उसी को बढ़ोतरी कहते हैं, या वृद्धि कहते हैं, या बढ़ रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग अपने भाषा में। तो देखिए बुधवार को तापमान में वृद्धि, यहाँ पर ध है छोटा, सही से आप लोग बनाएंगे। तो बुधवार को तापमान में वृद्धि कितना हो रहा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो आप पूछा है बुधवार को कितना तापमान हुआ, तो लिखेंगे इसलिए बुधवार का तापमान बराबर, देखिए बुधवार को तापमान में वृद्धि हो गया इतना, मंगलवार को तापमान कितना था, -7 डिग्री सेंटीग्रेड, और बुधवार को तापमान कितना बढ़ गया, बढ़ने के लिए प्लस करेंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो पूछ रहा है बुधवार को कितना तापमान हुआ, तो सॉल्व करते हैं। हमने आप लोगों को बताया था जब एक संख्या -1 प्लस में हो तो घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं। 7 4 में 7 बड़ा, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर हो गया। मतलब श्रीनगर का बुधवार को तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड और मंगलवार का तापमान -7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए ये समुद्र है, ये समुद्र का तल है, मतलब यहाँ से अब नीचे समुद्र है और यहाँ से ऊपर मिट्टी है, ऊपर का चीज है ये समुद्र। ये कह रहा है कि समुद्र तल मतलब यही आप लोगों का जमीन है, और आप लोग जानते हैं समुद्र नीचे रहता है, तो ये नीचे समुद्र है, और ऊपर देखिए ये हवाई जहाज भी उड़ रहा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक हवाई जहाज समुद्र तल से, ये समुद्र तल होता है जहां से समुद्र नीचे होता है, तो समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये जहाज कितना है, यहाँ से 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह हवाई जहाज उड़ रहा है। और कहा है एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर मीटर तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। और क्या कह रहा है कि इस समुद्र तल से नीचे 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है, मतलब पानी में चलने वाला एक जहाज है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तो पानी में चलने वाला जहाज क्या है, समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे ये जहाज है, मतलब ये पनडुब्बी है, और यहाँ समुद्र तल से ही 5000 ऊपर जहाज है। कह रहा है कि दोनों आप ऊपर और नीचे एक दूसरे के आमने सामने हैं। वही कह रहा पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, कह रहा है ऊर्ध्वाधर दूरी। देखिए किसको कहते हैं, ऊपर से नीचे के दूरी को ही ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं, और ऐसे जो दूरी होता है इसको क्षैतिज दूरी कहते हैं। तो कह रहा है कि इस जहाज और इस पनडुब्बी के बीच कितनी दूरी है, यही बताना है। तो आप लोग यहां समझ सकते हैं, देखिए इसको मान लीजिए यहाँ पर हमने कह दिया कि कोई आदमी यहाँ खड़ा है यहाँ, और एक दूसरा आदमी यहाँ कह सकते हैं एक पनडुब्बी है, यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी है 10 मीटर, ठीक। और यहाँ से एक जहाज उड़ रहा है ऊपर 20 मीटर पर, यहाँ से ऊपर एक जहाज उड़ रहा है यहाँ 20 मीटर पर, और यहाँ से नीचे एक पनडुब्बी है 10 मीटर पर। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी ये बताना है। यहाँ से यहाँ तक देखिए 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, क्या बताएंगे आप लोग। इतना 20 है, इतना 10 है, तो दोनों के बीच की दूरी तो 20 और 10 30 हुआ, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तभी दूरी पता चलेगा, क्योंकि इतना 20 है, इतना 10 है, और यहाँ से यहाँ तक का पूछा है, तो क्या बताएंगे 20 और 10 मतलब 30 मीटर दूरी है दोनों के बीच। तो ठीक इसी तरह से ये भी है, दोनों के बीच की दूरी पूछा है। यहाँ से ऊपर है 5000, यहाँ से ऊपर क्या है 5000, और यहाँ से नीचे क्या है 1200। तो क्या करेंगे 5000 में 1200 जोड़ देंगे, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, मतलब 6200। तो बस यही लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं।
क्वेश्चन में जो दिया उसको लिखते हैं, लिखेंगे समुद्र तल से 5000 मीटर हवाई जहाज उड़ रहा, तो लिखेंगे समुद्र तल से जहाज की ऊंचाई, मतलब जहाज कितने ऊंचाई पर है समुद्र तल से, उसी को हम लोग लिखेंगे समुद्र तल से जहाज की ऊंचाई बराबर कितना है 5000 मीटर। कह रहा है इतना जहाज हो गया, और पनडुब्बी कितना है समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे है। देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, समुद्र तल से पनडुब्बी है, पनडुब्बी की दूरी कह सकते हैं, समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी कितना है 1200 मीटर है। देखिए 1200 मीटर ये हो गया। अब देखिए पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, तो वही हम लोग लिखेंगे इसलिए जो क्वेश्चन में पूछा है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी बराबर, देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 5000 इधर है 1200 इधर है, तो हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, लिखेंगे 5000 प्लस 1200, यहाँ नीचे लिखते हैं जगह नहीं है तो आप लोग यहाँ लिखेंगे। तो देखिए दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6200 मीटर यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसको लिखना बड़ा है लेकिन सॉल्व करना इजी है। 5000 ऊपर है 1200 नीचे है, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, तो 6200 मीटर यही आंसर हो जाएगा। इसको हमने जगह कम था तो इधर लिखा है, आप लोग प्लस के बाद लिखेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, मोहन अपने बैंक खाते में रुपया 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से रुपया 1642 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है, पहले क्या कहा है कि मोहन अपने खाते में 2000 रुपया जमा करता है और अगले दिन कितना निकाल लेता है 1642 निकाल लेता है। तो कह रहा है कि अगर खाते से निकाली गई जो राशि है उसको अगर ऋणात्मक मतलब माइनस से, ऋणात्मक किसको कहते हैं माइनस को, ऋणात्मक से निरूपित किया जाए, मतलब उसको माइनस माना जाए निकालने वाले को, तो जमा को क्या कहा जाएगा। तो आप लोग जानते हैं जमा करते हैं पैसा बढ़ता है, मतलब बढ़ने का मतलब जोड़, तो जोड़ को क्या कहते हैं धनात्मक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा है ऋणात्मक जब हो गया निकालने वाला, तो जमा की गई राशि को आप क्या कहेंगे, कैसे निरूपित करोगे, मतलब कहा है उसका मतलब क्या कहेंगे जमा करने को, तो जमा को आप लोग धनात्मक कहेंगे। तो एक क्वेश्चन का उत्तर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए दिया है, निकासी के पश्चात, निकासी मतलब निकालने के बाद, पश्चात मतलब बाद, मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। मतलब 2000 में से उसने 1642 जब निकाल लिया तो शेष उसके खाते में कितना पैसा, राशि मतलब पैसा बचा, तो वही आप लोगों को बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जमा किया है 2000, तो हम लोग लिखेंगे खाते में जमा राशि, रुपया को क्या कहते हैं राशि भी कहते हैं। तो खाते में जमा राशि बराबर कितना जमा किया है 2000 रुपया, तो ऐसे लिख लेंगे। तो खाते में जमा किया है 2000 और निकाला कितना है, लिखेंगे निकाली गई राशि,
निकाली गई राशि बराबर, देखिए निकाला है कितना, 1642 रुपया, इतना निकाल लिया है। तो अब पूछा है शेष राशि ज्ञात कीजिए, मतलब उसके खाते में अब कितना बचा, क्या करेंगे आप लोग, 2000 में से इसको घटा लेंगे निकालने का मतलब, तो जितना बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वही हम लोग लिखेंगे अब, खाते में बची हुई शेष राशि पूछा है, तो बची हुई शेष राशि बराबर क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग लिखेंगे खाते में बची हुई शेष राशि। अब क्या करते हैं, खाते में बची हुई शेष राशि का मतलब, खाते में हमने जमा किया, यहाँ पर जमा किया गया 2000 मान लीजिए, और हम निकाल लिया 1642, तो बचा कितना हम लोग घटा लेंगे, लिखेंगे 2000 माइनस 1642, तो जब घटाएंगे तो 358 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए खाते में बची हुई शेष राशि कितना हो गया, 358 रुपया। मान लीजिए इतना कोई जमा कर लिया, इतना निकाल लिया, जो बचा वही तो खाते में बची हुई शेष राशि हो जाएगी। एक बात और इसमें बताना है, देखिए कहाँ है, खाता में से निकाली गई राशि को अगर ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे, तो लिखेंगे खाते में जमा की गई राशि को, ये ऋणात्मक है, हम जमा कर रहे हैं मतलब बढ़ रहा है, तो राशि को धनात्मक से निरूपित पूछा है, तो धनात्मक से निरूपित करेंगे। जमा की गई राशि को धनात्मक से निरूपित करेंगे, तो यही दोनों आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।